पंगा हो गया। बड़े जतन से रखा था इसका नाम लटूरी, लेकिन क्या करें बेचारा गंजा हो। मैं तो जब प्रिंस क्लब के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते थे, तब से मैं इस शहर में आपके बीच में आपका ही बेटा यहाँ पर कविता पाठ करता आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि भाई अभिषेक अमर ने जिस प्रकार से ऊर्जा आपको प्रदान की है उसमें कुछ वृद्धि हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आए और उन्होंने सत्संग का एक अखाड़ा लगाया, तो वहां पर केवल औरतें ही औरतें आई, एक भी आदमी नहीं आया। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने ये प्रश्न किया तमाम माताओं से, बहनों से कि क्या गांव में कोई आदमी नहीं रहता, कोई मर्द नहीं रहता? औरतों ने कहा रहते तो हैं, लेकिन सभी बुरी आदतों में रत हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इसलिए सत्संग से उनका कोई लेना देना नहीं। तो साधु महाराज ने कहा कि कोशिश करना कल हमारे कहने से उन सभी भाइयों को सत्संग में लेकर के आए, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी ये बुरी आदतें छूट जाएं। तो साधु महाराज ने एक प्रयोग करके उनको बताया। दूसरे दिन माताएं बहनें अपने अपने पतियों को लेकर के आई। उन्होंने एक गिलास में सादा पानी को रखा, एक में शराब को रखा और एक जिंदा कीड़े को पकड़ा, उसको पानी के गिलास में छोड़ा। गिरते ही कीड़ा सूख करके पुनः चलने लगा, लेकिन उसी कीड़े को उन्होंने शराब के गिलास में छोड़ा तो कीड़ा गिरते ही मर गया। तो तमाम लोगों से उन्होंने ये प्रश्न किया कि जो प्रयोग मैंने आपको करके बताया है, जो प्रयोग आपको दिखाया है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? तो एक पीछे दारू पीने वाला खड़ा हुआ कि साहब हमको तो आज ही मालूम पड़ा कि शराब को पीने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मित्रों कि बात कुछ कही जाए लेकिन समझ में कुछ आए। मैं कोशिश करूंगा कि कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचे। 4 पंक्तियों से मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं कि विदुर ने बनाई नीति देश हित साधने की, उस राजनीति को प्रणाम करता हूं मैं। चाणक्य ने बुहारा पथ देश के विकास का ही, उस पथ पग नहीं शीश धरता हूं मैं। गांधी वाला लोकतंत्र देश में चला था, उसे मंत्रमान जपने का ध्यान करता हूं मैं। लेकिन आज उस पथ भ्रष्टाचारियों को देखकर आंसुओं के गीत और छंद लिखता हूं मैं, आंसुओं के गीत और छंद लिखता हूं मैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं आदरणीय विनीत भैया की उपस्थिति में कि ये गीता के रचेता, कर्म के प्रणेता, चक्रधारी वंशीधर मोहन का देश है। ये गीता के रचेता, कर्म के प्रणेता, चक्रधारी वंशीधर मोहन का देश है। अत्याचारी रावण हो या दुराचारी कंस कोई, पापियों अधर्मियों के दोहन का देश है। गुलामियों के दौर में पवित्रता बचाने को ये जौहर की चिता में निज शोधन का देश है। ये गोलियों को चखने का, फांसियों पे हंसने का, ये घास वाली रोटियों के भोजन का देश है। ये घास वाली रोटियों के भोजन का देश है। और एक रचना मैं आपके बीच में पढ़ता हूं बगैर किसी भूमिका के, क्योंकि कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां आप देश में देखते हैं, अच्छा काम होता है तो उस पर भी राजनीति होती है। तब कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं कि नस्ल ढूंढने जब मैं निकला, कुत्ते की भी जात मिली। नस्ल ढूंढने जब मैं निकला, कुत्ते की भी जात मिली। बदनाम वेश्या कोठे पर थी, उसकी भी औकात मिली। और एक सत्य को सरेआम करता हूं, अगर लगे कि ये सत्य आपके अंदर से निकल करके आया है तो अपने आशीर्वाद को हथेलियों तक लाना और मुझे बताना कि जिस सच को मैं आपके बीच में कहने की हिम्मत कर रहा हूं उसको सारे देश में कहने का हौसला प्राप्त कर सकूं। कि नस्ल ढूंढने जब मैं निकला, कुत्ते की भी जात मिली। बदनाम वेश्या कोठे पर थी, उसकी भी औकात मिली। पर राजनीति की खिड़की मैंने जब भी झांकी हसरत से, अरे ना किसी की जात मिली, ना कोई औकात मिली। ना किसी की जात मिली, ना कोई औकात मिली। हर जाति की बाट लगा दी इस करवट लेती राजनीति ने, पुतलों की भी जात बना दी इस गिरगिट होती राजनीति ने।
गुंडों को सत्ता दिलवा दी। इस सातिर होती राजनीति ने गांधी से लाठी चलवा दी। इस कातिल होती राजनीति ने अरे सबरी से भक्ति छुड़वा दी। इस उन्मादी राजनीति ने और आजादी को आग लगा दी। इस हत्यारी राजनीति ने आजादी को आग लगा दी। आजादी को आग लगा दी। इस हत्यारी राजनीति ने अक्षरधाम की पावनता को गंदा कर दो आजादी है। अक्षरधाम की पावनता को गंदा कर दो आजादी है। संविधान को राजनीति से नंगा कर दो आजादी है। लाल किले की हद में कोई चिता जला दे मौन रहे। राष्ट्रगीत के स्वाभिमान को आग लगा दे मौन रहे। गुंडों का जयघोष करो, चुनाव जिताओ जिंदाबाद। सच को काला पानी देकर झूमो गाओ जिंदाबाद। घाटी का उपचार हुआ तो बेशर्म यहां भी बोल उठे। अरे धर्मराज के निर्णय को ये वोट तुला में तोल चुके। जो इस घाटी में धारा को लगवाने के हकदार बने वो जनता की नजरों में सबके सब गद्दार बने। वो जनता की नजरों में सबके सब गद्दार बने। और मित्रों 70 साल तक जिन्होंने राज किया, मैं उनकी कुंडली खोलता हूं और आपको लगे कि सच्चाई आपके द्वार पर है तो मुझे आशीर्वाद देकर के यहां पर हौसला देना कि मछली की आंख का भेदन करने बड़े बड़े बलजीत पधारे। सुनिए आदरणीय, मछली की आंख का भेदन करने बड़े बड़े बलजीत पधारे। शिव धनुष पर चाप चढ़ाने बड़े बड़े रणजीत पधारे। करी याचना सागर से तो भरा घमंड में अड़ा रहा। विक्रमादित्य के कंधे पर भी बेताल हमेशा पड़ा रहा। तुमको भी तो शक्ति देकर कहा सुरक्षा हमको दो। दुश्मन हमला बोल चुका है, इसका उत्तर तुम भी दो। खून सनीहर लाश तुम्ही से पूछ रही थी नेताजी, और शहीदी आंखों का भी प्रश्न यही था नेताजी। खून सनीहर लाश तुम्ही से पूछ रही थी नेताजी, और शहीदी आंखों का भी प्रश्न यही था नेताजी। अमरनाथ के भोले ने त्रिशूल तुम्ही को दे डाला, सूरज ने भी अग्नि वाला शस्त्र तुम्ही को दे डाला। अरे कितने दधीच निज अस्थि देकर वज्र तुम्ही को सौंप चुके। कितनी चूड़ी कितनी राखी कितने आंचल सूख चुके। अरे कितने सपूत इन ताबूतों में सांस छोड़कर लेटे हैं। उनके पिता पर क्या गुजरी जिनके इकलौते बेटे हैं। उनके पिता पर क्या गुजरी जिनके इकलौते बेटे हैं। क्योंकि हमने कश्मीर के ऊपर कई समझौते किए। पहले पंत मिर्जा समझौता किया, परिणाम पाकिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। ताशगंज समझौता किया, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दुनिया से जाना पड़ा। शिमला समझौता किया, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया। तब मैं पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ये हम केवल इतना जानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कुत्ते वाली दुम कभी क्या सीधी हो पाती है। अरे इतनी छोटी बात हमारी समझ नहीं आती है। सीधी उंगली सक्षम है क्या घी को बाहर करने में। राग विहाग नहीं बसता है यहाँ किसी के मरने में। अरे कपटी आंखें चाहे नम हो लेकिन छल नहीं जाता, क्योंकि रस्सी जल जाती है उसका बल। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता। जब लाशों की बढ़ती संख्या का जिक्र सभी अखबारों में, पर बातचीत से हल निकलेगा। चर्चा हो दरबारों में, कौन झुकेगा कौन हटेगा इस पर्दा मक्कारों में। अरे अपने रिश्ते ढूंढ रहे हम जालिम गद्दारों में। समझौते के अर्थ यदि हम दुर्योधन को समझा पाते और राजनीति के तर्कों से रावण को बहला पाते तो रावलपिंडी शीश झुकाती। शिमला के समझौते को किसकी हिम्मत आंख दिखाए देवधरा में सोते को। हम भी अपने बाहुबल के और विजय के गीत सुनाते, भारत माँ की जय जय गाते। यहाँ मुखर्जी जीत के आते, दीवाली की झिलमिल होती, फागुन रंग बिरंगा होता और घाटी में भी जश्न मनाता घर घर यार तिरंगा होता। घाटी में भी जश्न मनाता घर घर यार तिरंगा होता। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं मित्रों कि उस मां के दामन से पूछो जिसने बेटा कुर्बान किया। उस बेवा के आंसू से जिसने भारत पर एहसान किया। वो रक्षा सूत्र लिए बैठी सुबक रही हैं कुछ बहनें। वो श्रृंगार अधूरा है उतार दिए जिसने गहने। वो पथराई आंखें जिनकी लाठी सीमा पर ललकार रही। अरे उस तुतलाती बोली से पूछो जो पापा की बाट निहार रही। तुम वीर शहीदों के सबको वोटों के पलड़े में धरते,
अच्छा होता संसद के हमले में कुछ पापी नेता मरते, अच्छा होता संसद के हमले में कुछ पापी नेता मरते। उस अफजल की बीवी के आंसू तुम्हें दिखाई देते हैं, उस दानव में मानवता के चिन्ह दिखाई देते हैं। अरे हद कर दी है बेशर्मी की, कायर कपटी राजनीति ने वीरों की धरती बांझ बना दी। वोटों की प्यासी राजनीति ने कायरता के मंत्र नहीं, अब स्वाभिमान से जीना है, क्योंकि अब भारत के सिंहासन पर 56 इंची सीना है। जय हो।